Welcome dear student, I hope you are all well there. Student, today we have a new chapter that is on patterns. So open up your book at page number 111. Okay. So हाँ, इसमें थोड़े से आपके नए नए रूल्स आए हैं तो वो हमें सीखने हैं पैटर्न्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया तो आपने ये क्लास बड़े ध्यान से देखनी है। कुछ रूल्स आज सीखेंगे हम और कुछ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो जो रूल आज सीखेंगे आपने उनको अच्छे से फॉलो अप करना है। चलें देखें, फर्स्ट क्या कह रहा है। पैटर्न क्या होता है, ये अरेंजमेंट होती है इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट। ठीक है, नंबर्स की भी हो सकती है, इस केस में नंबर दिए हैं, फिगर्स की भी हो सकती है। ठीक है, वी गेट पैटर्न ऑफ नंबर्स, द पैटर्न गिव्स द रूल, स्टडिंग पैटर्न कैन हेल्प अस टू डू सम क्विकली, मेक एंड ब्रेक कोड्स एंड सो ऑन। ठीक है, पैटर्न से क्या होता है, हम कोड बना सकते हैं और कोड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी तो पता चल जाएगा कैसे कोड्स बना सकते हैं और कैसे ब्रेक कर सकते हैं। देखें, फर्स्ट पैटर्न जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15, 30, 45, 60, 75। तो अगर आप फर्स्ट लुक में देखोगे तो आप इसको कर पाओगे कि आप इसमें 15 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक रूल है। ठीक है, देखें, ए नंबर इक्वल टू, अगर आपने ये नंबर फाइंड करना है, ये किसकी बात कर रहा है, ए नंबर मीन्स इस नंबर की, ये जो ब्लैंक है ना इसकी बात करें। जब आपको इसको फाइंड करना है तो आपने क्या करना है, प्रीवियस नंबर प्लस 15 और पोजीशन इंटू 15। मतलब प्रीवियस नंबर क्या है 75। ठीक है, या तो आप ये रूल लगाओ 75 प्लस 15 कर लो, या आप क्या करो, पोजीशन नंबर कौन सा फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 नंबर फाइंड करना है, इंटू पोजीशन नंबर इंटू 15 कर लो। ठीक है, एक ये रूल बोल रहा है यहाँ पे और एक बोल रहा है कि जो नंबर आपका प्रीवियस है, प्रीवियस मीन्स पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर 75, तो 75 में प्लस कर लो 15। ठीक है, इसमें दो रूल लग रहे हैं इस वाली पैटर्न में। कौन से, आपसे क्या कह रहा है कि जो नंबर आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, या तो आप उससे प्रीवियस नंबर में ऐड कर लो 15। यहाँ प्रीवियस नंबर, उससे पहला नंबर क्या है 75 है, इस केस में हो सकता है कुछ और भी हो, उसमें ऐड कर लो 15। ठीक है, तो या फिर आप क्या करो, जो नंबर की पोजीशन है, जिस पोजीशन पे वो आ रहा है, किस पोजीशन पे ये नंबर आ रहा है, फर्स्ट से काउंट करो, ये 6 पोजीशन पे आ रहा है, 6 इंटू कर लो 15, तो भी आपका आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 90। मतलब इस ब्लैंक में आंसर क्या आना चाहिए, 90 आएगा। ठीक है, मतलब ये आपको एक एग्जाम्पल लेके दिया है, अगर क्या हो, पैटर्न क्या हो, सेम डिफरेंस का हो, मीन्स यहाँ से 15, यहाँ से 15 ऐड हो रहे ना, हो सकता है 10 ऐड होते, तब भी आपने जो नंबर यहाँ पे आता उस केस में वो लेते और ऐड कर लेते, जो भी आपका मतलब यहाँ पे अगर 10 का गैप था तो 10 ऐड कर लेते, या ये जो इसकी 6th पोजीशन थी 5th पोजीशन होगी अगर 5 इंटू 10। ठीक है, आपको समझ आ रही है। ओके, चलें, ये आपका रूल फर्स्ट हो गया। ठीक है, रूल फर्स्ट आपका ये हो गया। अब रूल सेकंड देखें, रूल सेकंड में क्या कह रहा है, इन 1 2 4 7 12 20 हमें दिया हुआ है और फिर लास्ट पे एक ब्लैंक दी हुई है। ठीक है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। अब क्या कह रहा है, अब हम इसको अगर देखें 1 2 4 7 12, तो गैप पता चल रही है, अभी नहीं, तो हम देखते हैं क्या है, ए नंबर सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर। ठीक है, +1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 प्रीवियस नंबर का सम लेके फिर +1 कर रहे हैं। देखो 1 + 2 कितना हो रहा है 3, और फिर उसमें 1 प्लस कर रहे हैं, ये रूल चल रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 4। इसी तरह 4 + 7 कितना होता है आपका 11, 11 + 1 हो गया आपका 12। अब 12 + 20, 12 + 20 कितना होता है आपका 22। ठीक है, सॉरी 12 + 20 होता है आपका 32, 32 में +1 कर लो, आपका क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 33। ओके, यहाँ 1 है। ओके, तो आपने क्या करना है, इस वाले रूल में, मैं रिपीट करती हूँ, इस वाले रूल में आपने देखना है कि आपका नेक्स्ट नंबर कैसे आया है। पहले तो आपने पैटर्न में ये फाइंड आउट करना होता है, फर्स्ट तो पैटर्न को रीड करके कि नेक्स्ट नंबर कैसे आया। तो इसमें बताया गया है कि इसमें कौन सा रूल चल रहा है, जो नंबर हमने ऑब्टेन करना है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर। 2 प्रीवियस मीन्स 2 पहले नंबर। ठीक है, फर्स्ट केस में हम 1 प्रीवियस नंबर ले रहे थे और फिर उस केस में हम 15 ही ऐड कर रहे थे, इस केस में 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, इन पैटर्न्स को देख के। ठीक है, हमने देखा ना, अभी मैंने आपको बताया कि 1 + 2 3 होता है, 3 में +1 किया है तो फिर 4 आया है। ठीक है, ये रूल्स हर क्वेश्चन के लिए अलग लगेंगे, इसलिए आपने रूल्स अच्छे से देखने हैं। ठीक है, 33 आपका आंसर आ गया, आपको मिल गया, ये जो ब्लैंक थी उसका
नेक्स्ट नंबर जो आपका ये आने वाला था वो मिल गया आपको, ऑब्टेन हो गया। ओके, नाउ रूल थर्ड देखें, रूल थर्ड टाइप का पैटर्न देखें, सॉरी थर्ड टाइप का पैटर्न देखें, वो क्या है, 4 9 16 25 36। अब इस पैटर्न में हमने क्या सीखा, देखो 4 और 9 कितना है, 5 ऐड हुआ है तो 9 बना है, 4 में 5 ऐड करो 9 बना है, 9 में 5 ऐड करो तो आपका कितना बन जाता है, 14 बनता है, लेकिन यहाँ पे 16 है, ठीक है 16 है, इट मीन्स 9 में कितना ऐड किया है, 7 ऐड किया है, ठीक है 7 ऐड किया। अभी मैं बताऊंगी कैसे ऐड, इन्होंने ये क्या लिया है, ठीक है 16 में क्या ऐड किया है, 9 ऐड किया है तो आपको क्या मिला है, 25, 25 में 11 ऐड किया है तो 36, और 36 में आपने क्या ऐड कर लेना है, आगे क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ क्या आएगा, 36 में आप क्या ऐड करोगे, 13 ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 49। देखो अब मैंने कहा ना आपको सीधी पैटर्न नहीं आएगी 1 2 3 आप सीरीज कंप्लीट करो, ऐसे नहीं आएगी। अब ये वाला पैटर्न बहुत ही अच्छा है। अब इसमें देखो क्या था, इस मेथड में क्या हुआ है, आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर उसमें नेक्स्ट जो नंबर ऐड करोगे ना वो ऑड होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर ये वाला भी हो, ये पैटर्न भी हो, ये पैटर्न भी हो, ये पैटर्न भी हो, ऐसा होता है। तो आपने फिर पहले क्या करना है, आपको हर पता होना चाहिए कि इसके और इसके बीच में कितना गैप है, क्या इसके और इसके बीच में वही गैप है, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर कैसे ऑब्टेन हुआ है, ठीक है, देखो 1 1 + 1 2, ठीक है 2 2 और प्रीवियस नंबर 1 3 3 + 1 4। ओके, तो यहाँ पे ये वाला रूल चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर भी आपको डिफरेंट रूल पूछे जा सकते हैं, तो आपने पहले क्या करना है, पैटर्न को आपने पहले खुद डीकोड करना है, ठीक है। इसमें होता है डीकोड करना, ठीक है, ब्रेक करना, फिर उसको नेक्स्ट पैटर्न आप फाइंड आउट तभी कर पाओगे जब आप इस पैटर्न को डीकोड कर लोगे। जैसे मैंने इसमें देखते ही डीकोड कर लिया कि इसमें क्या हो रहा है, इस वाले पैटर्न में आपको हर नंबर नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए एक और नंबर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कई बार प्राइम का भी केस होता है, चलिए यहाँ पे ऑड नंबर का केस है तो वही आप देखिए, ऑड नंबर जो है 4 था, 4 में ऑड नंबर कौन सा ऐड हुआ, 5, ठीक है 5 ऑड नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ठीक है, ठीक है। तो आपको अब आप बोलोगे मैम 5 ही क्यों ऐड किया, आपने ये नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि आपको पैटर्न कितना गिवन है, आपको कहाँ से गिवन है, 4 से 36, इस मीन इसी पूरे एरिया में आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा रूल लगा है, और वो तब आप कर सकते हो जब आप इन सब का डिफरेंस देखोगे, क्या इनमें कोई ऑड नंबर का डिफरेंस है, क्या इनमें कोई इवन का केस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने वो ध्यान से देखना है, आपने डीकोड करना है कि कौन सा रूल लगा है, फिर आपने नेक्स्ट नंबर जो है वो आप ऑब्टेन कर लेंगे। अब ये केस बता रहा है कि अगर आपको ऑड नंबर का केस होगा तो क्या करना है, आपने क्या करना है, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस करना है, ठीक है। मतलब आपने ये 3 रूल सीखे ना, आपने ये 3 रूल एक ही पैटर्न पे अप्लाई कर देने, क्या पता करने के लिए क्या वो पैटर्न कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, क्या फर्स्ट कर रहा है, क्या सेकंड कर रहा है, क्या थर्ड कर रहा है, और फोर्थ भी हम सीखेंगे तो फोर्थ कर रहा है, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि आपको वहाँ बोला जाएगा कि आप वो वाला रूल लगाओ, आप वो लगाओ, ए नंबर सम ऑफ 2 प्रीवियस नंबर, ऐसा कोई फार्मूला दिया जाएगा नहीं, ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आपने कैसे डीकोड किया। इसके बाद जब आपको क्वेश्चंस आएंगे वो आपने खुद ही डीकोड करने हैं, मतलब ये वाले रूल्स आपने माइंड में रखने हैं कि ये भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, ये केस भी, कोई भी केस हो सकता है। आपने अपने माइंड में सभी केस रखने हैं और फिर आपने क्वेश्चन को देखना है, फिर उस पैटर्न को, उस नंबर सीरीज जो आपको गिवन होगी उसको डीकोड करना है कि कौन सा रूल यूज़ करके इस नंबर सीरीज़ को बनाया गया है, और मुझे जो नेक्स्ट इसके फॉलोअप में फाइंड आउट करना है वो मैं कैसे करूँ, ठीक है। जब आप डीकोड कर लोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो आपने ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका क्या हो रहा है, 2 नंबर के बीच में आपने डिफरेंस निकाला तो आपका क्या नंबर आ रहा है, 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 7 आ रहा है, इसके बीच 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। तो आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चल गया कि इस नंबर सीरीज़ में और नंबर जो है ऐड हो रहा है नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। ओके, तभी मैंने कहा ना 2 नंबर के बीच में डिफरेंस सेम नहीं आया, देख आप यहाँ 5 आए, यहाँ 7 आया, तो आपने अपना माइंड लगाना है कि यस 5 7 9 ये क्या है, ऐसा भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में कि आपको इतना का डिफरेंस है, ये भी आपने खुद फाइंड आउट करना है। यहाँ सिर्फ रूल बता रहे हैं, वहाँ सिर्फ आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। आपने दिमाग में रखना है कि ये वाला रूल क्या इसमें कुछ ऐड हो रहा है, क्या 15 15 देखे ना, इसमें सेम ऐड हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि हम 2 नंबर को ऐड करके +1 कर रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हर क्वेश्चन के साथ आपको गिवन होगा कि आपने ये रूल लगाना है, नहीं,
आपको खुद डिकोड करना होता है सीखने के बाद, ठीक है। 3, 12, 27, 48, 75, ठीक है। अब इस नंबर में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऑड नंबर हो रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि इनका भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर इज रिटन बिलो, ठीक है। हर एक डिफरेंस का नीचे लिखा है, ठीक है। इस तरह आपने भी क्या करना है कि नंबर का डिफरेंस लिख लेना है। द डिफरेंस इंक्रीज बाय 2। अब इन दोनों के बीच का गैप देखो, देखो इन्होंने कितना इसको वो किया है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2। 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9, ठीक है। अब क्या करना है, 5 में 2 ऐड किया 7, तो 7 को फिर इसमें ऐड कर लेना है, तो 16 मिल जाएगा। 16, तो अब 7 में 2 ऐड किए तो आपको 9 मिला। अब 9 को आपने 16 में ऐड कर लेना है, 15 मिल जाएगा। मतलब ये 3 स्टेप हो गए। आई आपको बात समझ। यहाँ इन्होंने 3, मैंने तो आपको शॉर्टकट बता दिया था कि आपको पता चल गया ऑड। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको डी कोड हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्टेप कर दिया। 3 कैसे किया, फर्स्ट एक नंबर सीरीज दे दी, ठीक है। फिर आपने इसको डी कोड करना है। आपने इसको कैसे डी कोड किया, आपने देखा कि 4, 9, 16, 25, 30, ये तो इवन नंबर भी नहीं है, ये ऑड नंबर भी, मिक्सचर है ये। तो आपने फिर माइंड लगाना है, अच्छा ये क्या है, क्या ये इन दोनों का प्लस है। तो आपने देखा कि 5 में 5 में कितने ऐड करो, 9, ठीक है। इन्होंने डिफरेंस बोला, इन्होंने सब्ट्रैक्शन बोला। आप कोई भी जो आपको उस वक्त माइंड में आता है रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें देखा, या आप इसमें से देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। माइनस किया 9 में से 4, तो आपको पता चला 5 है, ठीक है। फिर आपने देखा क्या क्या ये सब 5 का डिफरेंस है। फिर आपने 16 में से 9 माइनस किया तो 7, आपको पता चला नहीं इनका डिफरेंस तो सेम नहीं है। फिर आपने इसका किया माइनस तो 9 आया। इन दोनों को माइनस किया 36 में से 25, तो आपका 11 आया, ठीक है। अब इनका रूल मैं आपको बता दूँ। ऐसे अगर आप फर्स्ट लुक में देखोगे तो ये सारे ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आप इससे भी जा सकते हैं, आपने कोई इनका रूल ही नहीं लगाना है। मैं इनका बता देती हूँ। इनका डिफरेंस ये आ गया। अब इन दो का डिफरेंस क्या है, मतलब ये डिफरेंस वाला रूल बता रहे। इन दो का डिफरेंस 2 का है, इन दो का कितना है, 2 का है, इन दो का कितना है, 2 का है। मतलब नेक्स्ट नंबर जो आएगा उनमें भी डिफरेंस 2 का होना चाहिए। मतलब 11 में 2 ऐड करो तो आपको 13 मिल जाएगा, और 13 में से -11 करो 2। तो क्या आपने इस ब्लैंक में 13 लिख लेना है, नहीं। अब ये जो 13 आपका ऑब्टेन हुआ ना, ये सेकंड स्टेप का है। अब इस 13 को आपने लेके 36 में ऐड करना है, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, 49 आएगा। ये इनका रूल था जो मैंने आपको समझा दिया। चलें अब ना लास्ट पे आ जाए। लास्ट नंबर सीरीज इन्होंने क्या दिया है, 3, 12, 27, 48, 75। अच्छा, अब आप इस नंबर सीरीज़ को देखोगे तो ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, इसमें ऑड नंबर भी है, इवन भी है, तो कौन सा रूल लगेगा। तो आपने इसमें फिर से क्या करना है, डिफरेंस देख लेना है। पेयर मीन्स जोड़ेगा। इन दो का डिफरेंस देखोगे तो 9 है, इन दो का डिफरेंस देखोगे तो कितना है, 15 है। आगे नेक्स्ट देखोगे 21 है, फिर नेक्स्ट देखोगे 27 है। अब देखो ये 48 में और इसमें कितना डिफरेंस है, 27 का 75 में, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब इन दो का डिफरेंस देख लेना है, ठीक है। इन दो का क्या है, 9 में कितने ऐड करो, 15 होते हैं 6, 6 में कितने ऐड करो, 21 होते हैं 6, 21 में कितने ऐड करो, 27 होते हैं 6, 21 और 6। अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें भी 6 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्या कर लेंगे, 27 में 6 ऐड कर लेंगे। 27 में 6 ऐड करोगे तो आपका आएगा 33। क्या आपका आंसर आ गया, नहीं। अभी तो आपने इस सेकंड सीरीज़ का डिफरेंस निकाला 33। अब ये 33 आप जो है प्रीवियस नंबर जो 75 है उसमें ऐड कर दोगे और आपको मिल जाएगा ये वाला नंबर जो आपने ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो आपने ये नंबर ऑब्टेन कर लिया, तो यहाँ पे यही वाली सीरीज़ चलेगी। क्योंकि अगर मैं इसमें बोलूँ ऑड नंबर, तो यहाँ पे ऑड नंबर 19 नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं, तो फिर आपको ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर बोलूँ, प्राइम नंबर का केस भी नहीं है क्योंकि 9 है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें जो है आपको कैसे डिकोड हुआ, 3 स्टेप में डिकोड हुआ, ठीक है। तो इसका एक और तरीका भी है, आप इन सब नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर आप 3 से सब नंबर को डिवाइड करोगे, 3 को 3 से डिवाइड करो तो क्या आता है, सेम नंबर, हम 1 ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। 12 को 3 से करो तो 4 आता है, 27 को 3 से करो तो 9 आता है, 48 को 3 से करो तो 16 आता है, और 75 को 3 से करो तो 25 आता है, ठीक है। अब आपने देखा कि नंबर की जो पोजीशन है उसको मल्टीप्लाई किया गया है फिर से उसी की पोजीशन के साथ। तो यहाँ पे 1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट है, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आता है। 4 की पोजीशन क्या है, 2 है, फिर से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 4 आता है, ठीक है। तो आपने इस तरह के नंबर की पोजीशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑब्टेन कर लिया। अब आपने क्या करना है, सो पोजीशन
4 ऑब्टेन हुआ ना, अब उस 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, सॉरी 2 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो यू विल गेट नेक्स्ट नंबर। तो अगर आपको ये समझ आई ठीक है, नहीं तो आपको जो फर्स्ट है ना कि इसको एक बार डिकोड कर लेना है आपने, कितने का डिफरेंस है, दूसरी बार फिर से डिफरेंस कर लेना है, उस डिफरेंस को ऐड कर लेना है ये डिफरेंस ऑब्टेन करने के लिए, और फिर उसको ऐड कर लेना है प्रीवियस नंबर में टू गेट एक्चुअल आंसर। ओके, तो ये आपका था रूल्स। आगे नेक्स्ट और भी रूल्स है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, देखें पेज नंबर 112। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, तो ये हम आज नहीं सीखेंगे, आपने जितने आज मैंने सीखे हैं बस आज उतने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम एक्सरसाइज का वो पार्ट करेंगे जिससे हम जितना हमने सीखा है उसको डिकोड कर पाएँ, ठीक है, उसका यूज़ कर पाएँ। चले आ जाएँ एक्सरसाइज 13A पे, ठीक है। हेयर वी हैव क्वेश्चन, राइट द रूल एंड फिल इन द मिसिंग नंबर इन ईच, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि पहले आपने डिकोड करना है कि एक्चुअली नंबर दिया क्या गया है, ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। उसके बाद आपने रूल भी यहाँ पे लिखना है कि आपने क्या किया, ठीक है। चलें फर्स्ट देख लेते हैं 39 52 65 78 क्या है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 39 52 65 78, ठीक है। आगे 2 बॉक्स फाइंड, एक मिल गया हमें तो अगला नेक्स्ट हम ढूंढ ही लेंगे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, डिकोड करना है। यहाँ से जो नंबर है इसमें और इसमें कितने का गैप है, ठीक है, हम ये कर लेते हैं, ठीक है। 9 में से 2 निकालो, 7 नहीं, 12 में से 2 निकालो आपका, ओके, हम बड़े में से छोटा निकालेंगे। 52 में से 39 का सब्ट्रैक्शन कर लो, तो ये बन जाएगा 12, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा, और यहाँ कितने बचे थे 4, 4 में से 3 गया 1, 13। तो आगे हमें चेक करना है, 13 का डिफरेंस आ गया, मीन्स 13 का डिफरेंस आया, मीन्स क्या है, हमने 39 में प्लस 13 किया तो हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हुआ 52। क्या हम 52 में 13 ऐड करें तो 65 ऑब्टेन होता है, हमने ये करना है। अब 13 इसमें ऐड कर लो, 3 और 2 5 6 7, मतलब सही जा रहा है अभी पैटर्न। अब इसमें 13 ऐड कर लो, 5 और 3 8, 6 और 1 7, इट मीन्स हमने डिकोड कर लिया। हमने क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। क्या डिकोड किया, क्या रूल लगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप देखो ब्लैंक्स वो वाली 2, ठीक है। हमने क्या डिकोड किया कि हर नंबर नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हम प्रीवियस नंबर में 13 ऐड कर रहे हैं। तो रूल क्या आ गया, रूल पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी भूल गई, मुझे नंबर लिखना था, जो नंबर ऑब्टेन करने हैं ना नंबर, ओके। ये रूल कहाँ लिखना है आपने, इस ब्लैंक में, नंबर इक्वल टू किसके इक्वल है, क्या डिकोड किया हमने, प्रीवियस नंबर, PREVIOUS, प्रीवियस नंबर में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी NO डॉट, ठीक है। नंबर प्रीवियस नंबर प्लस 13, ये रूल हमने डिकोड किया कि प्रीवियस नंबर में प्लस 13 करो तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल आपका यहाँ पे लगा क्वेश्चन नंबर 1 के A पार्ट में, ठीक है। 1 के A पार्ट के लिए डिकोड किया, आप ऐसा नहीं समझे कि हमने सारे क्वेश्चंस का ही रूल डिकोड कर दिया, नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था एक क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट रूल लग सकते हैं। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के A पार्ट के लिए रूल डिकोड कर लिया कि नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर प्लस 13 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरह आप 78 में 13 प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 91, ठीक है। और 91 में प्लस 13 करोगे तो 104 आ जाएगा आपका आंसर, ओके। आप ऐड करके भी देख सकते हैं, 78 में 13 ऐड करो 91 आया, अगर तो 91 में 13 ऐड करो तो 104, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, रूल डिकोड कर लिया फर्स्ट का, ठीक है। तो ये रूल आपने लिख भी लेना है अपनी नोटबुक पे, सॉरी पहले बुक पे करना है फिर नोटबुक पे। चलें नेक्स्ट आ जाए, पार्ट 20 का देखते हैं हम। पार्ट बी क्या है, 90, ठीक है, 90 290 490 690। चलें अब इसमें देखें क्या हो रहा है कि कौन सा रूल लग रहा है, 90 में कितने ऐड करो तो 290 होता है, 200, ठीक है। 90 में प्लस करो 200 तो आपको 290 ऑब्टेन होता है, तो मिल गया, मान लो हमें 290 मिल गया। अब 290 में
क्या हम 200 और ऐड करें तो 490 आएगा। यस 490, ठीक है, हम ठीक जा रहे हैं। अब हमें मिल गया 490, तो नेक्स्ट नंबर क्या है 690। क्या 400 में 200, आपने फर्स्ट सीन में भी देख लेना है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही समझ आएंगे। 6 इट मीन्स हमें ये रूल भी मिल गया, डिकोड कर लिया हमने, ठीक है। आपने उसको सिर्फ एक ही नंबर पे अप्लाई नहीं करना है रूल को, सभी नंबर पे अप्लाई करना है। आपने फाइंड आउट करना है क्या वो रूल सब जगह अप्लाई हो रहा है, तभी आपका वो रूल होगा, मतलब तभी आप डिकोड कर पाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है कि 200 का प्रीवियस नंबर में अगर हम 200 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो लेट मी राइट रूल हेयर। आपने बी पार्ट का रूल लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर, PREVIOUS प्रीवियस नंबर प्लस 200, ठीक है। प्रीवियस नंबर में 200 ऐड करो तो हमें नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन हो रहा है। तो 690 में प्लस 200 करो तो आपका आंसर यहाँ बॉक्स में क्या आएगा 890। और लास्ट वाला बॉक्स अब आप मुझे बताओगे कि 890 में कितने 200 ऐड करो तो क्या आंसर आता है। आप तो सिर्फ 200 ऐड ही करने, ये रूल आपने जो है अपनी नेक्स्ट आगे जो ब्लैंक है उसमें लिख लेना है, ठीक है। चले नेक्स्ट डिकोड करते हैं हम। नेक्स्ट वाला पैटर्न क्या दिया हुआ है यहाँ, थोड़ा सा वो है 860, 755, 650, 545। चलिए अब इस रूल में फर्स्ट आपने क्या, फर्स्ट लुक में आपको क्या लगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपने क्या फाइंड आउट किया कि इसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, कम हो रहा है ना। पहले 860 था, फिर 755 आया, 655 आया, 650 आया और फिर 545 आया, ठीक है। अब हमने देखना है, ये तो हमने पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन हो रही है। फिर हमने क्या देखना होता है कि इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि कितने का डिफरेंस है दो नंबर में, ठीक है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं 700 इसमें, ठीक है। ये 10 बनेगा, 10 में से 5 गया तो 5 आया, ये आपका 5 बचा, 5 में से 5 0, ठीक है। और ये 8 में से 7 गए 105 का डिफरेंस है इन दो नंबर के बीच में, फर्स्ट दो नंबर के बीच में 105 का डिफरेंस है। हम नेक्स्ट नंबर में भी डिफरेंस देखेंगे, तो आप देखें इसका क्या है, 755 और 650 में कितने का डिफरेंस है, ठीक है। 5 का 5 आया, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 6 1, 105 का इसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। तो मतलब पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 105, क्या 105 ऐड हो रहे हैं, नहीं, इस केस में 105 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। 105 माइनस हो रहे हैं, अभी मैं आपको शो करती हूँ। तो 105 का हमने देखा इन दो के बीच में डिफरेंस है, आप इन दो के बीच में देखोगे तो 105 का है, ठीक है। 105 का तो डिफरेंस है, ठीक है। और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमने देख लिया माइनस, क्योंकि पहले केसेस में ऐड हो रहा था। तो अब हम देखते हैं क्या 860 में से 105 को माइनस करो तो क्या यही आंसर आता है, ये 10 बन गया, 5 में से 5 5, ये 5, ठीक है, 8 में से 1 7 आ गया ये नंबर, ठीक है। इसमें से भी 105 माइनस करो तो क्या नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन होगा, 5 में से 5 0, 5 का 5, 7 में से 1 6, 650। ओ यस, हमने डिकोड कर लिया, ठीक है। कैसे डिकोड किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में हमें पता चला यहाँ पे क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया, सेकंड स्टेप में हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। वो डिफरेंस हमें अब पता है, हमने खुद माइंड लगाना है। यहाँ पे भी हमने डिफरेंस निकाला था, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस निकाला था, कितने का गैप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो गैप क्या कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे और ऑब्टेन हो रहा था नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है ना, माइनस हो रहा है तो नेक्स्ट वो हम माइनस कर रहे होंगे वो गैप, तो वो गैप हमने माइनस किया जो ऑब्टेन किया था, तो हमें पता चल गया कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। रूल जो है आपका यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीवियस नंबर माइनस 105, क्या रूल लगेगा, आपने लिख लेना है यहाँ पे, नंबर इक्वल टू प्रीवियस नंबर माइनस 105 टू आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब 545 में से माइनस 105 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, 440। यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, 440। और 440 में से आप माइनस करेंगे जब 105 को, तो आपका नेक्स्ट नंबर मिलेगा जो क्या होगा 335। ओके, तो ये आपने क्या कर लेना है, नंबर को आपने ऑब्टेन कर लिया। अब लास्ट वाले दो में आप खुद देखेंगे कि कौन सा रूल लग रहा है, रूल भी आप खुद लिखेंगे और डिकोड करेंगे कितने का क्या है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। चले
अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, फाइंड द पैटर्न इन द डिफरेंट कॉन्जिक्यूटिव पेयर एंड फिल द मिसिंग नंबर। चलें, कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स का भी हमने सीखा नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको सीखेंगे भी और फिर इनको डीकोड करेंगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 2 और 4 में कितने का गैप है, 2 का। ठीक है, 4 और 7 में कितने का गैप है, 3 का। 7 और कॉन्जिक्यूटिव होता है सेम नंबर। ठीक है, नंबर पैटर्न पूरा वो काउंटिंग फॉलो होना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब 11 और 16 में कितने का गैप है, 4 का, सॉरी 5 का। और 16 में 22 में कितना गैप है, 6 का। ठीक है, मैंने 7 और 11 का गैप निकाला ही नहीं। 7 और 11 में कौन सा गैप है, 5 का। देखें आप 3 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 और 5 6। देखें कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, सीरीज पूरी चल रही है 2 3 4 5 6। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए कितने का गैप होना चाहिए, 7 का। मीन्स इसमें 7 ऐड हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आप करेंगे। उसमें देखें क्या है, 2 और 8, 8 और 18, 18 और 32, 32 और 50। अब आप इसमें गैप देखें, 2 और 8 में कितने का गैप है, 2 और 8 में जो है गैप है आपका 6 का। 6, 8 में और 18 में कितने का गैप है, 10 का। 18 में और 32 में कितने का गैप है, 18 में कितने ऐड करो, 32 होते हैं, 32 माइनस 18 कर लेते हैं, 14 का। ठीक है, और 32 में 50, 32 और 50 में कितने का गैप है, 18 का। ठीक है, अब ये कौन सा पैटर्न चल रहा है, इसमें और इसमें कितने का गैप है, 6 और 10 में कितने का गैप है, वो जो हमने डबल वाला देखा था, 4 का। 10 और 14 में कितने का गैप है, 4 का। 14 और 18 में कितने का गैप है, 4 का। मीन्स जो नेक्स्ट नंबर आएगा और उसमें और 18 में 4 का गैप होगा, तो मीन्स 18 में 4 ऐड कर दो। 18 में आप 4 ऐड करोगे तो 22। क्या आपका आंसर आ गया, नहीं, हमने यहाँ फर्स्ट पे जाना है। ठीक है, अब 22 को आप ऐड कर दो किसमें, 50 में। ठीक है, 22 को ऐड कर दो 50 में, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। और नेक्स्ट नंबर में फिर से आपने इसका जो 22 का और 22 में 4 ऐड करना है, 26, और फिर उस 26 को नेक्स्ट नंबर में ऐड करना है। ठीक है, तो ये आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको डबल वाला था। ठीक है, तो आपने एक बार ट्राई करना है, नहीं समझ आई तो आप मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है, अब देखें लास्ट वाला, देखें 10 और 25 में कितने का गैप है, 15 का। 25 और 25 का। ठीक है, और 50 में और 85 में कितने का गैप है, 35 का। ठीक है, 35 और इसमें कितना गैप है, 85 और 130 में आप देखोगे 45 का गैप होगा। ठीक है, यही वाला पैटर्न चल रहा है, तो आप देख लो, मैं आपको कंफर्म भी कर देती हूँ। 85 + 45, 5 और 5 10 होता है, 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 130 है, मीन्स 45 का ही गैप है, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट नंबर में भी क्या गैप होगा, ठीक है, नेक्स्ट नंबर में और 130 में क्या गैप होगा, 55 का। मीन्स आपको 130 में 55 ऐड करने हैं, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा आपका, 185। 185 में 65 ऐड करने हैं, इस वाली ब्लैंक में क्या आएगा, 185, और 185 में आपने 65 ऐड करने हैं। ठीक है, तो 8 15 5 1 2 250। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा, दैट विल बी 250, 185 250। ठीक है, बी पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कैसा पैटर्न है और आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई होप कि इतना काफ़ी है। वैसे मेरे था कि आज क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, बट बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, और आप इन सब रूल्स को जो है अपनी नोटबुक पे एक बार प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इसमें और आपको इसमें। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगी आप मेरे से पूछ सकते हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।